जिस सरकार ने स्वच्छ भारत का नारा दिया था, आज उसी सरकार के अंदर आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र की हालात आपको दिखाई जाएंगी। वैसे बताया जा रहा है कि पूरे हरियाणा के अंदर ये हालात बनी हुई है, लेकिन आप इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा। आज कुरुक्षेत्र की हालात दिखाएंगे आपको। इस समय नगर पालिका के हम बिल्कुल जो मार्केट है उसके सामने मौजूद हैं, और नगर पालिका पूरे शहर की सफाई करने का काम करती है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि नगर पालिका के सामने क्या हालात बन गई हैं, क्या कारण रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि ये सफाई व्यवस्था पूरे शहर के अंदर डगमगा गई है, पूरे हरियाणा के अंदर डगमगा गई है। आइए पूरी जानकारी सफाई कर्मचारियों से लेंगे, और इस वीडियो में आप बने रहिएगा। अपनी राय जरूर कमेंट में दें कि स्वच्छ भारत का नारा किस प्रकार सफल होता हुआ। क्षेत्र में क्या आज आपकी बैठक की आज एक एक अच्छा कर्मचारी पक्का नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। आज कुरुक्षेत्र जिमखाना कलम में हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी जी वो हमसे बात करना चाहते हैं, और इस बैठक में अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, ऐसी हमारे को सूचना है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आज 17 दिन हड़ताल को हो गए, और पिछले मई से अगस्त तक इन 4 महीनों में हम दूसरी बार हड़ताल पर हैं। मैं मानता हूं कि शहरों में गंदगी फैली है, आम आदमी को परेशानी है, लेकिन 17 दिन की गंदगी से लोग परेशान हैं। हम वर्षों से इस गंदगी को साफ करने के बाद भी अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं। इसका कारण है सरकारों द्वारा सफाई कर्मचारियों का शोषण। अगर हम वर्तमान सरकार की बात करते हैं तो सरकार को 12.5 साल हरियाणा में सत्ता में बैठे हो गए। 2014 के घोषणा पत्र में पक्का करने का वायदा किया था, 12 साल में पूरा नहीं किया। 30 जून 2022 को ठेका खत्म कर दिया। आज ग्रुप और डी और सी का कर्मचारी आपको कहीं ठेके में नहीं मिलेगा, लेकिन सफाई कर्मचारियों का ठेका खत्म नहीं किया। उनका ठेकेदार खून चूस रहे हैं। 4,000, 5,000, 7,000, 8,000 तनख्वाह, समय पर तनख्वाह नहीं, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं देते। ईएसआई ईपीएफ का लाभ नहीं मिलता। सफाई कर्मचारी बीमार हो जाए तो वो तड़प करके बगैर इलाज के मर जाता है, और सैकड़ों कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रिटायर हो गए, खाली हाथ चले गए हैं। जो पालिका रोल पर लगे थे, मौत उनकी हो गई है। उनके परिवार को कोई किसी तरीके का सर्विस बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट या एसग्रेशिया का लाभ नहीं मिलता। लोग भूखमरी के कगार पर हैं, और आए दिन शिविर में मौतें होती रहती हैं। मतलब इससे कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। और सरकार कहती है कि ये सेवाएं ज़रूरी हैं। सेवाएं ज़रूरी हैं तो फिर ये सेवाएं देने वाले इंसान भी ज़रूरी हैं, और इन इंसानों की अन्य इंसानों की तरह ज़रूरतें भी वो भी ज़रूरी हैं। इनको भी सामाजिक प्रतिस्पर्धा में शामिल सरकार करने पर क्यों नहीं विचार करती? क्यों इनके अधिकारों को सरकार हनन करती है? क्यों सरकार जातीय भेदभाव करती है? क्यों नहीं ग्रुप डी के कर्मचारियों की तरह सफाई शिविर के कर्मचारियों की भर्ती करती? क्यों नहीं सरकार इनका ठेका खत्म करती? क्यों नहीं इनसे किए हुए 12 साल पहले के वायदे को पूरा करते हुए पक्का करती? मैं साफ कहूँगा, इन 3 बातों पर सरकार को पूरा करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा, ठेका खत्म करना पड़ेगा, और पक्की भर्ती करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस हड़ताल को समाप्त करवाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। और जो 13 मई को हमसे बातचीत हुई है, उसमें जिन मांगों पर सहमति बनी है, उनके पत्र सरकार को जारी करने होंगे।
इससे पहले भी आपकी कोई बैठक हुई, आज वाली बैठक से पहले सरकार से? देखिए 13 मई के बाद में ये 6ठी 7वीं बैठक है और लगातार हमारा सरकार के सामने बिल्कुल स्पष्टता से ये रुख है कि हम ठेका प्रथा में नौकरी नहीं करेंगे, कच्ची नौकरी नहीं करेंगे और अन्य लोगों की तरह हमारे भी नौजवान बच्चों को पक्का रोजगार का अवसर दिया जाना चाहिए। आज वाली मीटिंग में लगता है आपको समझौता करने का सहमति बन पाएगी? बैठक तो समझौता करने के लिए है। सरकार की तरफ से लगता है पॉजिटिव होगा? सरकार अगर पॉजिटिव कर्मचारी हित में बात करेगी तो हम समझौते से पीछे नहीं हैं। इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सरकार हो बर्बाद।